नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसी व्यवस्था रहेगी जुलाई के महीने में। तो आइए कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। और कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपको एक जानकारी भी दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है प्योरली गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का, अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श बिल्कुल भी मत समझिएगा। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रहों की क्या व्यवस्था आपकी राशि और आपके लग्न के लिए इस समय बनी हुई है। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए सूर्य द्वादश भाव में बने हुए हैं। मिथुन राशि में केतु की व्यवस्था जो है वो चतुर्थ भाव में, शुक्र की राशि तुला में है। शनि स्वगृही अवस्था में, वक्री अवस्था में अष्टम भाव में बने हुए हैं कुंभ राशि में। और गुरुदेव बृहस्पति बने हुए हैं स्वगृही होकर के मीन राशि में, आपके भाग्यस्थान में। मंगल और राहु की जो युति है वो कर्म भाव में बहुत ज़्यादा उठापटक इस समय पैदा कर सकती है। स्वगृही मंगल राहु के साथ में विराजमान है दशम भाव में, मेष राशि में। और शुक्र बुध की व्यवस्था एकादश भाव में बनी हुई है, शुक्र स्वगृही है। ऐसी व्यवस्थाएं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए इस समय बनी हुई है। तो चलिए इन व्यवस्थाओं के आधार पर, यानी गोचर में ये जो व्यवस्थाएं ग्रहों के द्वारा बनी हुई हैं, इन ग्रहों की व्यवस्थाओं के आधार पर आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव जुलाई के महीने में रहने वाले हैं, इस पर आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए यह महीना सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा कमजोर होने के चांसेस बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि महीने की शुरुआत में दशम भाव में मंगल और राहु की युति जो है वो अंगारक योग बना रही है। ये अंगारक योग जो है नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कर्म भाव को इफेक्ट कर सकता है। यानी आपके कर्म भाव से संबंधित चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं आपके लिए समय कष्टकारी हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपके द्वारा कोई काम न किया गया हो उसका दोष भी आपके सर पर थोपा जा सकता है, या आपके ही लोग मिलकर के, आपके ही कलीग या आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके बारे में भला बुरा बोल सकते हैं। और जिन जातकों की कुंडली में, जिन लोगों के जन्म पत्रिका में इस समय यदि कोई गलत महादशा चल रही है तो ये राहु मंगल की युति का जो अंगारक दोष का जो परिणाम है वो आपके लिए नौकरी छोड़ने के लिए भी मजबूर आपको कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र की परेशानियां आपके लिए इस समय बढ़ सकती हैं। और क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि आपके कर्म भाव का जो मंगल है वो राहु के साथ में बड़ा उत्पात करने वाला है। आपके अंदर जबरदस्त क्रोध की भावना को भर देगा। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लग जाएगा। दफ्तर में, आपके कार्यालय में फिजूल में आप गुस्सा करने लगेंगे। आप गलत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके कारण आपको ये समय कष्टकारी बन सकता है। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? 12वें भाव में सूर्य और बुध की युति जो है वो नौकरी से निकालना, आप गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के रिजाइन देना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन इनमें भी ऐसे जो जातक हैं जो विदेशी कामकाज करते हैं, जिनकी ऑफिस जो है या जिनकी कंपनी जो है वो विदेशी है, तो ऐसे लोगों को द्वादश भाव के सूर्य और बुध की युति का
यानी बुधादित्य योग का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। आपके बॉस जो हैं, यदि आप विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपके बॉस समुद्र पार से आपकी तारीफ कर सकते हैं। आपके बॉस आपके ऊपर खुश हो सकते हैं। जबरदस्त आपके लिए अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। और राहु मंगल की युति का जो परिणाम है, जो अंगारक दोष का परिणाम है, वो उन्हीं जातकों के लिए खराब आएगा जिन जातकों की कुंडली में कर्म भाव इफेक्टेड है, या चतुर्थ भाव में खराब ग्रहों के द्वारा दृष्टि, पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर जा रही है, या जिनका महादशा अंतरदशा में समय खराब चल रहा है। अब बात करते हैं महीने के उत्तरार्ध की। सूर्य का गोचर होगा आपकी खुद की राशि में, तो ऐसे में सूर्य का गोचर आपके लग्न में आ जाएगा, जबरदस्त प्रभाव आपके ऊपर बनने लग जाएगा। शुक्र ग्रह द्वादश भाव में उपस्थित हैं, तो पारिवारिक कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं, किंतु भौतिक सुख साधनों में ज़्यादा खर्च भी होगा और भौतिक सुख साधनों से संबंधित फायदे भी मिलेंगे। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि राहु स्थान परिवर्तन योग बनाता है। मंगल साम दाम दंड भेद करके नौकरी दिलवा सकता है। तो आपका जो लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करना, वो लक्ष्य आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आपकी कुंडली में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नई नौकरी की प्राप्ति होना बहुत ज्यादा निश्चित ही आप मान सकते हैं। कार्य क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग आएंगे या आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग आएंगे जो बेवजह आपकी सहायता करेंगे। कोई अनजान व्यक्ति की सहायता भी इस समय आपको मिल जाएगी नौकरी मिलने के मामले में। तो ये व्यवस्थाएं हैं नौकरी करने वालों के लिए। आइए बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारी लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी महीने की शुरुआत जो होगी वो मंगल राहु की युति के द्वारा, सूर्य बुध की युति के द्वारा व्यवस्थाएं थोड़ी सी कमजोर रखेंगी। किंतु जो लोग, जो कारोबारी विदेश से संबंध रखते हैं, जो कारोबारी विदेश से आयात निर्यात करते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं बहुत ही इस समय शानदार रहने वाली हैं, क्योंकि सूर्य बुध की युति जो है वो द्वादश भाव में आपके विदेशी संबंधों को और ज्यादा बढ़ा देगी, विदेशी संबंधों को मजबूत कर देगी। कारोबार को बढ़ाने के मौके मिलेंगे, कारोबार को स्वदेश से विदेश ले जाने तक का मौका मिलेगा, आपको इंपोर्ट करने का मौका मिलेगा, आपको एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप जबरदस्त रूप से इस समय मेहनत करिए, क्योंकि इस समय जो मेहनत करेंगे, इस समय जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इस समय जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बेनिफिट अभी नहीं आएंगे, किंतु आगे चल करके बहुत अच्छे बेनिफिट आपको नजर आएंगे। बिजनेस में यदि पार्टनर के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी व्यापारिक पार्टनर्स हैं आपके, उनके साथ मिलकर के यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो यह समय जो है पार्टनर्स के बीच में कुछ तू मैं, कुछ मनमुटाव, गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा पार्टनर के साथ में तालमेल को अच्छे प्रकार से बना करके चलें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से शुरुआत का जो पूर्वार्ध का समय है वो ठीक ठाक व्यवस्थाएं बना रहा है। महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में बुध के साथ में युति करके रहेंगे। गुप्त धन प्राप्ति का योग बना सकते हैं। विदेश से अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। विदेश में बहुत सारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आमदनी जबरदस्त हो सकती है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी सूर्य और बुध के द्वारा अच्छी बन सकती है, लेकिन विदेश से संबंध आपका होना चाहिए। आमदनी बढ़ेगी, बचत करने में भी सफल होंगे,
किंतु एक बात का ध्यान रखना है कि ये सब प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कर्म भाव में राहु मंगल की युति को भूलना नहीं चाहिए। इस दौरान बिना सोचे समझे किया गया जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब कर सकता है। मैंने कहा है कि इन्वेस्ट करने का फायदा मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करेंगे और आगे तक रुकेंगे। कम अवधि के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा इस समय नहीं मिलेगा। लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है, फायदा मिलेगा। बिजनेस के लिए, व्यापारियों के लिए, जो व्यापारी विदेश से संबंध रखते हैं उनके लिए समय बहुत शानदार रहेगा। ये तो पूर्वार्ध की बात है। उत्तरार्ध की बात करें तो सूर्य जो है वो लग्न भाव में आ जाएंगे, गोचर करने लग जाएंगे। बृहस्पति की प्रथम भाव पर पूर्ण दृष्टि हो जाएगी, तो सूर्य और बृहस्पति का दृष्टि संबंध बनेगा। उसकी वजह से नए रोजगार के अवसर मिलने लग जाएंगे। नए अवसर, नया पैसा, नया धन, नए लोग, सब चीजें अच्छी होने लगेंगी। व्यापार को बढ़ाने का मौका मिलेगा, आमदनी जबरदस्त होने लगेगी। जो जातक शेयर मार्केट कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, उनके लिए भी फायदा आने लगेगा। जो जातक शेयर बाजार का काम कर रहे हैं और अब तक जिनको नुकसान ही नुकसान चल रहा था, उनको अचानक से फायदा मिल सकता है और बड़ा फायदा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई लाभ मिल सकता है, विदेशी व्यापार से लाभ मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर के स्थिति बहुत अच्छी है। बस सोच समझ करके, जैसा मैंने आपको बताया है, उसके अनुसार आपको आचरण करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आपकी कुंडली यानी आपकी जन्मपत्रिका क्या कहती है इस समय को लेकर के, उसके ऊपर भी दृष्टि होना जरूरी है, क्योंकि ये गोचरीय व्यवस्था है। आपके जन्मपत्रिका में यदि अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो इस गोचरीय अच्छी व्यवस्था का परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा, और यदि खराब है तो परिणाम खराब भी आएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली की पूर्ण जानकारी आपके पास हो, वर्तमान समय की जानकारी आपके पास हो, तो आप नक्षत्र वेद के कार्यालय में जो स्क्रीन पर नंबर है उन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा तो सब बढ़िया होगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य का पलड़ा कैसा रहेगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, इसके बारे में छठे भाव से जाना जाता है। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो रोग, रिपु और ऋण की जानकारी हमें देता है। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में उपस्थित रहेंगे। छठे भाव पर सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि रहेगी। बीमारियों से दूर रखेंगे आपको। गुप्त रोग या गुप्त प्रकार की कोई भी समस्या है तो उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको अब अच्छे परिवर्तन दिखाई देंगे। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां बनी रहेंगी, फिर भी बड़ी बीमारियां जो हैं उनसे आपको लाभ इस समय मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि मानसिक तनाव है, यदि चंद्रमा से संबंधित कोई अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, यदि पेट का रोग है, यदि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और उनको स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति जो है उन सब स्थितियों से इस समय आपको गोचरीय ग्रह बचा ले जाएंगे। हालांकि चतुर्थ भाव जो है उस पर ध्यान रखना जरूरी है। माता जी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है, तो यदि माता जी का स्वास्थ्य कमजोर होता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए, लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें तो कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां नजर आ रही हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल अपनी खुद की राशि
मेष में राहु के साथ दशम भाव में बैठ रहे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में राहु और मंगल के कारण परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, मतभेद बन सकता है, मनमुटाव हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती हैं, आपके प्रेमी से आप बिछड़ सकते हैं, बहुत सारी बुरी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी होगी और वो ये होगी कि मंगल की जो दृष्टि है वो एक काम में मंगल करेगी, आपके घर में मांगलिक योजनाएं बन सकती हैं। आप जल्दी से सलाह करके अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदल सकते हैं। ये काम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं जो ऑलरेडी विवाहित हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ आपका कोई भी विवाद हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, वो सब दूर होती नजर आएगी। जीवन साथी के प्रति आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। कोई भी तनाव हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसको छोड़ करके रिश्ते में मधुरता आने लगेगी। ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ आप गुजारना चाहेंगे और ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं करना भी इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में भी बनी हुई है तो ये जो समय आया है, इस समय का लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में महीने के पूर्वार्ध में द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव, खटपट या ऐसी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, किंतु सूर्य के द्वारा आपको परिवार में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति परिवार को बांध करके चलने की कोशिश कर रहा है, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसी व्यवस्था को यदि देखें तो परिवार में एकता बन जाएगी। बस अपने शब्दों पर कंट्रोल करिएगा। भाग्य इस समय परिवार का साथ देने वाला है। आप बस केवल और केवल बड़ा जो है, जो मेहनत कर रहा है, जो एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है, उसका समर्थन करिए, उसकी बात मानिए। चलते चलते अब बता देता हूं आपको उपाय। क्या उपाय करने हैं? भगवान सूर्य की कृपा इस समय जरूर चाहिए। रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाइए, रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाइए, रविवार के दिन या 7 दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए दूध में जल डाल करके, जल मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए, बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल रंग की हनुमान जी की ध्वजा अर्पण कर दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। और शनि का यदि प्रकोप है कुंडली में और शनि खराब है इस समय, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रहा है, तो किसी ब्राह्मण को बुला करके, जो ब्राह्मण छाया पात्र आदि का दान लेते हैं, उनको बुला करके शनिवार के दिन छाया पात्र का दान कर दीजिए, थोड़ा सा स्वर्ण डाल करके, सरसों के तेल के द्वारा। बहुत जबरदस्त लाभ और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मित्रों, ये था कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए जुलाई का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से, आप लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी कार्यक्रम नहीं आता और आपके कार्यक्रम की कंटिन्यूटी नहीं है। जब आपके लाइक नहीं आते, जब आप शेयर नहीं करते, जब सब्सक्राइब नहीं होता, तो हम लोग भी थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। इसलिए प्रोग्राम शूट करने की इच्छा नहीं होती या फिर दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान हमारा चला जाता है। इसलिए फिर भी हम लोग कोशिश करके आपको निरंतर कार्यक्रम देने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का पूर्ण साथ हमें चाहिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्रोग्राम में यदि कोई भी कमी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको पूर्ण करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए कहिए ओम नमः शिवाय।